नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के लगभग 75 दिन हो चुके हैं और इसके चलते हमारे क्रूड, एलपीजी और एलएनजी इंपोर्ट अफेक्ट हुए हैं, परंतु भारत सरकार ने कई इफ़ेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं। भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि घरेलू कुकिंग गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए और इसके साथ ही डोमेस्टिक पीएनजी और सीएनजी ट्रांसपोर्ट की भी 100% अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाए। सप्लाई चेन डिसरप्शंस को भी मिनिमाइज़ करने के लिए कमर्शियल एलपीजी को, जैसा आप जानते हैं, 70% तक रेस्टोर किया गया है और इसके साथ ही साथ जो पीएनजी कनेक्शंस हैं उनको भी बढ़ावा देने का हर प्रयास किया गया है। मार्च के महीने से लेकर अब तक लगभग 7 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। इसके अलावा 2,72,000 से अधिक कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया गया है और 7.5 लाख के करीब नए कंज्यूमर्स भी पीएनजी कनेक्शंस के लिए रजिस्टर हुए हैं। पिछले 3 दिनों में लगभग 1 करोड़ 40 लाख बुकिंग रिसीव हुई हैं और 99% ऑफ दीज बुकिंग्स वर ऑनलाइन। इसके अलावा 1 करोड़ 39 लाख डिलीवरीज भी हुई हैं और इनमें से 95% डिलीवरी डीएसी यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं। कल लगभग 49,70,000 डोमेस्टिक एलपीजी रिफिल्स या सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई अगेंस्ट 46 लाख के करीब बुकिंग के। कमर्शियल एलपीजी भी 1 मई से अब तक 83,500 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल की जा चुकी है। पिछले 3 दिन में भी 23,820 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है और ऑटो एलपीजी की सेल भी पहले के मुकाबले लगभग प्री क्राइसिस टाइम के मुकाबले लगभग दुगनी मात्रा में की जा रही है। 5 किलो के सिलेंडर्स पिछले 3 दिनों में लगभग 1,90,000 के करीब सेल की गई है और कल भी more than 67,600 5 kg LPG cylinders have been sold. अवेयरनेस कैंप्स लगातार किए जा रहे हैं। कल भी लगभग 214 अवेयरनेस कैंप किए गए और जिनके अंदर 3,480 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई है। बहुत सारे ऐसे पीएनजी उपभोक्ता हैं जिनके पास पीएनजी और एलपीजी कनेक्शन दोनों हैं। ऐसे लगभग 57,200 उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर किया है। हमारे रिटेल आउटलेट, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं और रिटेल प्राइस पेट्रोल और डीजल का स्टेबल है और कोई उसमें बढ़ोतरी अभी तक नहीं की गई है। इसी तरह C3 C4 मॉलिक्यूल्स की सेल रिफाइनरीज से की जा रही है और 1 मई से लेकर अब तक लगभग 6,700 टन C3 C4 मॉलिक्यूल्स और 2,800 टन ब्यूटाइल एक्रेलेट की सेल विभिन्न रिफाइनरीज के द्वारा की गई है। एनफोर्समेंट एक्शंस PSUs के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा लगातार चालू है और कई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स जहां पर कोई भी माल प्रैक्टिस पाई गई है वहां पर उन्हें शो कॉज नोटिस दिया गया है और पेनल्टीज भी इम्पोज की गई हैं। अंत में मैं आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि सरकार सभी घरों पर एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अफवाहों से सावधान रहें और सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। नागरिकों से अनुरोध है कि वे एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की घबराहट में की जाने वाली खरीदारी से बचें और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें
मूवमेंट ऑफ गुड्स अर्थात माल ढुलाई के लिए भी रेल परिवहन को प्राथमिकता दें। जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं। आइए हम सब मिलकर अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। धन्यवाद। Thank you, Sujata. Now we'll take updates from Shipping Ministry. Over to you, Mukesh ji. Thank you, ma'am. Good afternoon. Last night, two LPG carrier vessels, they passed through Hormuz. So I'll give details of those two vessels. Semi, an LPG carrier, and Marshall Island flagged vessel carrying 19,965 MT of LPG cargo for India with 21 foreign crew members on board safely crossed the Strait of Hormuz on 13th May and is expected to arrive at Kandla on 16th May 2026. Another vessel, that is NV Sunshine, an LPG carrier and Vietnam flagged vessel carrying 46,427 metric ton of LPG cargo for India with 24 foreign crew members on board safely crossed the Strait of Hormuz on 14th May and expected to arrive at New Mangalore on 18th May 2026. And I'll also like to brief about a sad incident. An Indian Doe, a mechanized sailing vessel that is actually made of wood and named Haji Ali, during its voyage from Somalia to Sharjah, UAE, reportedly encountered an attack incident in Omani waters in early hours of 13th May 2026, which led to fire on board and subsequent sinking of the vessel. All 14 crew members on board were safely rescued by the Omani Coast Guard and have reached Dibba port, that is Oman. The crew is reported to be safe and necessary formalities with the local authorities have been completed. Government of India remains in close coordination with the authorities in the Sultanate of Oman, Indian mission officials and relevant maritime agencies. In the past 72 hours, except the MSV Haji Ali incident, no other incidents reported covering Indian vessels or foreign vessels with Indian seafarers. All other Indian seafarers currently reported in the ocean region are safe. As regard to control room update, it has handled 9,266 calls and more than 20,000 emails since its activation. In past 72 hours, a total of 377 calls and 834 emails have been received. Ministry, through Directorate General of Shipping, has facilitated safe repatriation of more than 3,158 seafarers so far, including 62 in last 72 hours. And port operation across India remains normal with no congestion reported. Ministry of Port, Shipping and Waterways continues to coordinate with MEA, Indian missions and maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. Thank you. देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की वो उनकी दूरदर्शिता है। आप जैसे जानते हैं कि 75 दिन हो चुके हैं, क्राइसिस अभी भी है और उसका इम्पैक्ट हम सब पर भी पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो उनका आशय था वो ये था कि जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको हम जितना कट डाउन कर सकते हैं हम उसे करें। जो हमारे पास एनर्जी सोर्सेज हैं उसका हम जुडिशियस यूज़ करें। जितना हम कंजर्वेशन कर सकते हैं उतना हम करें ताकि जो देश के ऊपर आर्थिक भार पड़ रहा है उसे हम कम से कम कर सकें। जेट फ्यूल, जैसा आप जानते हैं, ये एक डीरेगुलेटेड कमोडिटी है और इसके प्राइसेस भी हमारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज डिसाइड करते हैं और जो प्राइसेस हैं वो भी पब्लिक डोमेन में है और समय समय पर आपको उससे अवगत भी कराया गया है। US waiver on Russian oil, I will not be able to comment on this. एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि ड्राई आउट्स के बारे में। मैं अभी भी अपनी बात दोहराऊंगी कि हमारे यहाँ पर किसी पेट्रोल पंप पर या डिस्ट्रीब्यूटर पर सप्लाई की वजह से कहीं कोई ड्राई आउट नहीं है। और जो आप राशनिंग की बात कह रहे हैं, ऐसा भी कोई आदेश मंत्रालय द्वारा कहीं पर नहीं दिया गया है। लेकिन मैं आपको ये एक बात और बताना चाहूँगी कि पिछले दिनों में क्योंकि जो हमारा बल्क डीजल है और जो हमारा रिटेल पेट्रोल पंप के ऊपर डीजल है उसके प्राइसेस में फ़र्क आया है और हमेशा से रहा है और उसके चलते हमने ये देखा है कि बहुत सारा डिमांड जो बल्क डीजल का था वो रिटेल पर शिफ्ट हुआ है।
तो उसको हम भी उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी उसको अप्रिशिएट नहीं करती हैं. सो हमें वी हैव टू कीप दैट इन पर्सपेक्टिव. इसके अलावा स्टॉक्स की बात की. सो स्टॉक्स जो है वो मंत्री जी ने ऑलरेडी फिगर्स बताई हैं. सो more imports have been tied up. We have the stocks available. We are talking about all kind of arrangements that can be done. So we have that kind of stock availability, and that is also giving us lot of confidence in telling you that we have enough stocks in spite of every kind of panic booking or panic purchase, whether it was MS or HSD or LPG. No dry out has been reported. So we have that. That's what I gave you the answer, that the stocks have been tied up and we have the crude inventories in our terminals, in our refineries, in our pipeline, and the imports are also tied up. So, first question was, two vessels which have passed from Strait of Hormuz belongs to which oil companies? So, both belongs to, that cargo belongs to Indian Oil Corporation, both. How many LPG vessels have passed? So, total 13 vessels have passed, 12 are LPG and 1 crude. And then what is the fate of seafarer? How many more LPG vessels are there? Okay, so basically, this information, it will be difficult for me to disclose here, because, you know, we are interested to get our vessels back. So maybe this information I may not be able to disclose. What is the fate of seafarer? So I already, you know, told that all the 14 crew members, I am talking about that MSV Haji Ali, which met that unfortunate incident. All the 14 crew members on board were safely rescued by the Omani Coast Guard and have reached to port at Diba Port, Oman. So the crew is reported to be safe, and necessary formalities with the local authorities have been completed, and shortly we'll bring them. Another question was whether the MSVs are not following instructions of Indian authorities. So, as you may be, you know, aware that these are mechanized sailing vessel. These vessels, we call them, Dho vessel, Dho. So basically these are made of wood, and this particular vessel was 57 meter long and 14 meter wide. So they are carrying cargo, and they are not as regulated as the big vessels are there. And this particular vessel was sailing from somewhere from Somalia to Sharjah. So they are free to do their trade, and DG Shipping has already issued, you know, advisories to be, you know, to follow all the precautions, everything, take safety measures while entering into this zone. Now, this vessel was going from Somalia to Sharjah and met this incident. So more than that, I can't say in this particular. No, that I'm not aware. I'm not aware. This information right now I'm not having. Then another question was, anything to do with evacuation of vessels, two vessels with Iranian foreign minister to India? This question was asked. Yes. So I would like to, you know, tell my friend that already we have evacuated 11 more vessels before these two vessels. So as you know that India enjoy good relation with Iran, so maybe these evacuation of these two vessels may not be, you know, linked with the Iranian foreign minister visit, but definitely we enjoy good relations, so it will help us. Thank you, friends. Thank you, officers.